नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने-अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ सके हैं तो वो सारे लोग जुड़ सके। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि जब हम लोग आए लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद है सेशन को आप लोगों ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। और देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है ना, इस तरीके का प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है और बी अनुपाते सी बराबर 4:5 है। तो ए बी सी का अनुपात आपसे ज्ञात करना है। बताइएगा, रेशियो पूछ रहा है तो क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपको हमेशा हर बार आपको एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है और 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे प्रश्न को आप मिस नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ठीक है, आपको करना क्या रहता है। तो यहाँ पर ए अनुपाते बी आपको दिया है और फिर क्या किया है, फिर आपको बी अनुपाते सी। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, तो जिन मेरे भाई बहनों को आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको नहीं आता होगा, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पर हमने लिखा है तो वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ए अनुपाते बी क्या हो जाएगा, तो 2 आपका 3 है। ए अनुपाते बी दे रहा है और बी अनुपाते सी अगर हम लोग बात करेंगे तो 4:5 दे रहा है। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो आपको पहले ए गुणे बी कर देना है। तो 2 चौके क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बी गुणे बी करना है। 3 गुणे 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और उसके बाद 3 गुणे 5 आप कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये तीनों जो निकल के आ रही है संख्याएं हमारे सामने निकल के आ रही है, अगर ये कट रही हैं तब तो ठीक है, तब तो इसको हम लोग और जो है सॉर्ट करेंगे। अगर नहीं कट रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 8:12:15। ठीक है, तो कहाँ पर, तो आपका ऑप्शन संख्या ए दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा था। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर ये प्रश्न सॉल्व हो गया और इतना ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल हम लोग मिस नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता है। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जा रहा है। तो एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया है, तो इस व्यक्ति ने एक महिला से कहा है। ठीक है, एक महिला से क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, तो ये एक महिला से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का जो इकलौता बेटा है, ठीक है, तुम्हारे भाई का, एक महिला से क्या कह रहा है, तो एक महिला से कह रहा है। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी से आंसर करो भाई, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो एक व्यक्ति है और इस महिला से कह रहा है कि तुम्हारे भाई का, इस महिला के भाई का जो इकलौता बेटा है, ठीक है, इस महिला के भाई का जो क्या है, तो जो इकलौता बेटा है, वो क्या है, इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो मेरी पत्नी मतलब इनकी पत्नी का, इनकी मान लीजिए ये पत्नी हो गई। ठीक है, क्या हो गई, तो ये मान लीजिए इनकी पत्नी हो गई और इनका भाई ये है, तो इनका भाई मतलब ये साला हो गया। ठीक है, और अगर इनकी बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई। आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे भाई का, मान लीजिए इस महिला से कह रहा है कि इनके भाई का इकलौता बेटा जो है वो मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पत्नी है और ये पत्नी है और ये भाई है, तो मतलब इन दोनों लोगों के पिताजी हो जाएंगे, इन दोनों लोगों के पिताजी ये हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो भाई, बात को ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या कह रहा है,
तो अगर ये कह रहा है कि ये पत्नी के भाई हैं तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए तो ये इनके पिताजी हो गए, ये इन दोनों लोग के पिताजी हो गए। और पिताजी की ये बहन है तो पिताजी की बहन इनकी क्या होंगी, बुआ होंगी, तो इनकी भी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दो कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आ जाएगा, बुआ हो जाएगा। देखो फिर से समझ लो भाई, फिर से समझ लो, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक समझ लो, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो इसकी पत्नी है, ठीक है, इसकी मान लीजिए ये क्या है, तो इनकी ये पत्नी है, ठीक है, इनकी ये पत्नी है और इनकी पत्नी का जो भाई है, ठीक है, इनकी पत्नी का जो भाई है, भाई के पिताजी, ठीक है, भाई के ये पिताजी हैं और इन्हीं की बहन, ठीक है, इन्हीं की बहन जो है, तो इन्हीं से आपका संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये पत्नी का भाई है तो ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए तो इनके पिताजी मतलब इसके ससुर लगेंगे। ठीक है, क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। और ससुर जी की बहन जो होंगी वो क्या लगेंगी, लड़की की बुआ लगेंगी ना। लड़की के पिताजी की बहन इनकी क्या लगेंगी, लड़की की बुआ लगेंगी। जैसे मेरी मान लीजिए मेरे मेरे पिताजी की बहन मेरी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो लड़की के पिताजी की बहन क्या होंगी, तो लड़की की बुआ लगेंगी। और लड़की की अगर बुआ लग रही है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो भी तो बुआ ही कहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस स्थान पर बताइएगा कौन सी संख्या आएगी। तो बताइएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, तो 1 गुणे 1 धन 1 कर देंगे तो क्या हो जा रहा है, तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, 1 गुणे 2 धन 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो 2 गुणे 3 धन क्या कर देंगे, 3 धन 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले तो 3 गुणे 7 धन 1 बराबर क्या कर देंगे, तो 22 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो 7 गुणे 22 धन 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 155 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 155 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बात बता दिएगा, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न जो है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताना। तो बताइएगा, तो यहाँ पर आपको एक नंबर ऑफ सीरीज दी गई है और इसमें आपको बताना है कौन सी एक संख्या गलत है। तो 5 है, 27 है, 61 है, 122 है, 213 है, 340 है, 500। एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, तो कुछ संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है और इसमें से कोई एक संख्या गलत है। तो कौन सी संख्या गलत है, तो ये आपसे बता रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आ गया कब का कितना, तो ये आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 का क्यूब -3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आना चाहिए 24। ठीक है, लेकिन आ कितना आ रहा है 27। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें तो 4 का क्यूब -3 तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 और -3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 64 और -3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 61 आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का क्यूब -3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 122 आ जाएगा। ठीक है, यही अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब -3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 213 आ जाएगा। ठीक है, तो यही श्रृंखला आगे चल रही है। यहाँ पर जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्यूब -3 करेंगे तो 24 आना चाहिए, जबकि 27 दे रहा है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा गलत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ए का अर्थ देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है तो ए का अर्थ क्या है, प्लस करना है। ठीक है, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है माइनस करना है। ठीक है, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो बी का अर्थ है माइनस करना। ठीक है, सी का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करना है, तो सी का अर्थ जो है वो क्या करना है, तो इसको ठीक है गुणा करना है। और डी का अगर हम लोग बात करेंगे तो डी का अर्थ क्या है, तो इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या कह रहा है, आपको क्या दे रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रहा है 35A दे रहा है, ठीक है, फिर 25B दे रहा है, फिर 12C दे रहा है, 25D दे रहा है और फिर 5 दे रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है, ठीक है, 35A का अर्थ क्या है, तो A का अर्थ है जोड़ना, तो 35A प्लस क्या कह रहा है 25 हो गया। फिर क्या कह रहा है, B कह रहा है, B का अर्थ क्या है माइनस करना, माइनस कितना 12 कर दिए। फिर क्या है, तो फिर कह रहा है C, ठीक है, और C का अर्थ क्या है, तो C का अर्थ है गुणा करना, और ठीक है कितना 25, और फिर D का अर्थ क्या है, तो डिवाइड करना, डिवाइड करना और कितना 5, ठीक है। तो आपको पता है जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर गुणे 12 हो गया, माइनस क्या हो गया, माइनस 25 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो भाग करने के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। माइनस अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर क्या है, तो फिर गुणा करने के बाद फिर क्या करेंगे, तो हम लोग जोड़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 35 और 25 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग, ठीक है, यहाँ पर घटाव करते हैं, माइनस करेंगे। तो 60 में से 60 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही चीज की है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16 भागे 4 बराबर 74 है, 21 भागे 7 बराबर 33 है, 81 भागे 9 बराबर 99 है, तो 55 भागे 5 बराबर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर भी आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है 16 भागे 4, ठीक है। तो 16 भागे 4, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखो, अगर हम लोग 1 और 6 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 और 6 को जोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। और अगर हम लोग 4 से 16 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 21 की बात कर ले, 21 भागे 7 की बात कर ले, तो 2 और 1 हम जोड़ देते हैं। पहले क्या कर लेंगे, 1 और 2 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और 7 से 21 में अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 7 3 21, तो ये क्या हो गया, 33 हो गया। इसी तरीके से 81 की अगर हम लोग बात करें, 81 भागे 9 की बात करें, तो 8 और 1 को हमने जोड़ दिया, 9 हो गया, और 9 9 81, तो ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग 55 की बात करें तो 5 5 हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, 10 हो गया। और इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 ग्यारहियम 55 होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 ग्यारहियम 55, तो क्या हो जाएगा, 1011। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1011 ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि 841 बराबर 3 है, ठीक है, क्या है, तो 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, तो 425 बराबर 7 है, तो 217 बराबर कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। ठीक है, तो देखो 841 है, ठीक है, क्या है, 841 है, भागे क्या हो रहा है, भागे 3, ठीक है। इसको हम लोग लिख रहे हैं, सॉरी 841, और ठीक है 841 बराबर क्या है, तो 841 बराबर 3 आ रहा है। तो ये 3 कैसे आ रहा है, यही आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 भागे 4 कर दे रहे हैं,
ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो 8 भागे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग 633 की बात करेंगे तो 633 में क्या हो जाएगा, तो 6 भागे 3 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 425 है, तो 425 में क्या करोगे, तो 4 भागे क्या कर दोगे, तो 4, ठीक है, 4 भागे 2 कर दिए, प्लस कर दिए 5 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2 5 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 217 की बात करें तो 2 क्या करोगे, भागे 1 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 7 कर दोगे, तो 1 2 2 हो गया, और प्लस 7 कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ कर देता है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में, बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में 270 डिग्री तक मुड़ता है, तो वह, ठीक है, क्या हो रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 270 डिग्री क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये घड़ी की दिशा में कह रहा है ना, तो घड़ी की दिशा में मतलब इस तरफ, तो ये आपका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये आपका 180 हो गया। ठीक है, ये 180 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 270 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और इधर अगर आप चलोगे तो 360 हो जाएगा। तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो पूरब की तरफ, पूरब की तरफ मतलब इस तरफ चल रहा है। और फिर क्या कह रहा है, और फिर यहाँ से आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर पूरब की तरफ मान लो यहाँ तक चला, पूरब की दिशा में यहाँ तक चला। अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, घड़ी की दिशा में अब चल रहा है, तो घड़ी की दिशा मतलब यही वाली दिशा है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर इधर आपका चलेगा तो ये यहाँ तक चला, तो क्या हो गया, तो 180 हो गया। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका घड़ी की दिशा में 270 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये ऊपर वाली जो दिशा है ये हो जाएगी कौन सी, आंसर कर दोगे उत्तर दिशा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे उत्तर दिशा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताइएगा क्या हो जाएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, 4 गुणे 3 कर दे रहे हैं, प्लस क्या कर दे रहे हैं, प्लस 5 गुणे 6 कर दे रहे हैं। तो 4 तिहाई क्या हो गया, 12 हो गया, और 5 6 30 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 42 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 42 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 7 गुणे 5 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 8 गुणे 2 कर दोगे, तो 7 5 35 हो गया, प्लस 8 दूनी 16 हो गया, तो 35 6 41 10 51 हो गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पर हुई है। यहाँ पर भी अगर हम लोग चेक करना चाहें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 9 गुणे 2 हो गया, प्लस क्या हो गया, 3 गुणे 6 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, प्लस 3 छक्के 18 हो गया, तो 18 18 आपने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब सही ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 51 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस श्रृंखला को देखिए और बताइए खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस श्रृंखला को आपको देखना है और बताना है कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए, उन लोगों के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े।
तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो u आपको दे रहा है और u कौन सा, तो ये दे रहा है 32 दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो v दे रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 29 दे रहा है। तो देखो 32 और 29 के बीच में कितने का, तो 3 का गैप है। इसका मतलब अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 26 होगी, ठीक है। क्या होगी, 26 होगी। अब 26 आपको दो ही जगहों पर दिख रहा है, या तो W में दिख रहा है या तो यहाँ पर दिख रहा है, या तो A ऑप्शन में या तो D ऑप्शन में, मतलब B वाला और सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यू की बात करें तो यू के बाद क्या हो रहा है, वी आ रहा है, ठीक है। यू के बाद जस्ट तुरंत बाद अगर हम लोग बात करेंगे वी आ रहा है, तो वी के जस्ट बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आएगा, तो वी के जस्ट बाद आएगा आपका डब्ल्यू आएगा, ठीक है। कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। यू में हमने एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, वी आ गया। वी में हमने एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, तो डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू में अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा, और 26 में आप 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 23 हो जाएगा। तो अगली संख्या देखो एक्स और 23 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपका डब्ल्यू और 26 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, गन को HVO के रूप में कोडित किया जा रहा है, तो उसी तरीके से पेन को कैसे लिखेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, तो देखो गन को अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, क्या हो रहा है, तो गन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग गन की बात कर लें तो गन को क्या लिखा जा रहा है, तो गन को ठीक है HVO लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे पेन के लिए पूछ रहा है कि पेन को कैसे लिखेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीजें बताओ। तो जी में हमने +1 कर दिया, +1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यू में +1 ऐड कर दिया तो वी हो गया, ठीक है। और एन में अगर हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जा रहा है। तो सब में एक एक ऐड करना है। पी में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा आपका। ई में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपका एफ हो जाएगा। और क्यू और एफ, क्यू आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यू आपको सबसे पहले मिल रहा है, क्यू आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एन में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एन में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ओ आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू एफ ओ ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न टफ होंगे, सारे प्रश्न मतलब खतरनाक वाले ही होंगे, कुछ प्रश्न आपके बेसिक से भी पूछे जाएंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर बताइएगा कौन सी संख्या होगी। चलो अब इस प्रश्न का आंसर करो भाई। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, क्या आंसर करेंगे भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा भाई। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बहुत ही बेसिक सा। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो आपको दे रहा है 4 दे रहा है, ठीक है, 16 दे रहा है, 36 दे रहा है, 64 दे रहा है। तो देखो 4 जो है ये क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है। 16 अगर हम लोग बात करेंगे 4 का स्क्वायर है। 36 अगर हम लोग बात करेंगे 6 का स्क्वायर है। 64 अगर हम लोग बात करेंगे 8 का स्क्वायर है। तो अगली जो संख्या होगी वो 10 का स्क्वायर होगी। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 100 होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का बताइएगा, अगला जो प्रश्न है इसमें बताइएगा क्या हो जाएगा भाई, इसमें अगली संख्या कौन सी होगी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। बताइएगा, क्लास की नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब भी हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ या फिर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ या फिर इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हाजिर हों तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखो 3 है, फिर आपका 11 है, फिर इसके बाद 23 है, इसके बाद 39 है और इसके बाद 59 है। अब यहाँ पर हम लोग गैप की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने का, तो यहाँ पर 8 का गैप पूरा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, 12 का गैप पूरा। यहाँ पर हम लोग बात करें 16 का गैप पूरा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 20 का गैप पूरा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 24 का गैप होगा, ठीक है। 3 8 11 हो गया, 11 12 23 हो गया, 23 16 39 हो गया, 39 20 59 हो गया। 59 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 का गैप होगा। तो 59 में आप 24 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो अगली संख्या आपकी निकल के आएगी वो आ जाएगी कितनी, 83 आ जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए बताइएगा, तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है P D J
ठीक है, पी डी जे को क्या हो रहा है, तो पी डी जे को, ठीक है, क्या हो रहा है, तो यू लिखा जा रहा है, ठीक है, ई लिखा जा रहा है, और क्या हो रहा है, और ई लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो अगर हम लोग पी की बात कर रहे हैं तो देखो पी के बाद क्यू आर एस टी यू, मतलब 5 हमने ऐड कर दिया तो हमको यू मिल गया। डी में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने एक ऐड कर दिया तो हमको क्या हो गया, ई मिल गया। और जे में अगर हम लोग बात करें तो ई एफ जी एच आई जे, मतलब यहाँ पर हमने 5 माइनस किया तो हमको क्या हो गया, ई मिल गया। तो मतलब हमको करना क्या है, तो हमको +5 करना है, +1 करना है और -5 करना है, यही हमको करना है, ठीक है। अब u में हमने क्या कर दिया, u में अगर हम लोग +5 कर देंगे, u में हम लोग +5 कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको y मिल जा रहा है, ठीक है। e में +1 कर दे रहे हैं तो हमको क्या हो जा रहा है, तो हमको, ठीक है, e में अगर हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर +1 नहीं हो रहा भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, ई में अगर हम लोग बात करेंगे तो ई में क्या हो रहा है, ई में 2 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, ई में 2 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ई में क्या हो रहा है, यहाँ पर -4 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ई में -4 करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है। तो 4 -4 करेंगे तो ए आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगली वाली संख्या में हमको करना है, ठीक है, अगली संख्या में करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो y में हमको क्या करना है, तो y में हमको 3 ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हम लोगों ने गलती की है, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने गलती की, यहाँ पर भी हमने क्या किया, तो हमने 4 ऐड किया, ठीक है, क्या किया, तो यहाँ पर t के बाद u के बाद v w x y 4 ऐड करेंगे तो y आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे, तो y में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, y में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जेड ए बी, तो क्या हो जाएगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जी में अगर हम लोग बात करेंगे तो जी में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच आई जे हो जाएगा, ठीक है। और ए में अगर हम लोग बात करेंगे तो ए में हमको क्या करना है, तो -3 करना है, तो ए में -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एक्स के बाद अगर हम लोग बात करेंगे वाई जेड ए, ठीक है, तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। तो बी जेड एक्स कहाँ पर आ रहा है, तो बी जेड एक्स आपको ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने +5 किया, +1 किया, -5 किया, ठीक है। फिर दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हम लोगों ने +4 किया, ठीक है, +2 किया, -4 किया, ठीक है। तीसरे में हम लोगों ने क्या किया, तीसरे में हम लोगों ने +3 किया, ठीक है, +3 किया और -3 किया, ठीक है। तो ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न में क्या होगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है, तो आपके सामने है और जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन क्या हो जाएगा। तो देखो के दिया है, इसके बाद एल दिया है और आपको क्या कर दिया है, आपको जेड दिया है और आपको बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, अगर हम लोग ऑप्शन को देखें और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग के में क्या कर दें, के में अगर हम लोग +3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग के की बात कर लें, जे के बाद एल एम एन, ठीक है, क्या हो जा रहा है, तो एन हो जाएगा, ठीक है। और एन में इसी तरीके से अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एन में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू में अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्यू के बाद आर एस टी आ जाएगा और टी में अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। मतलब ये वाला जो क्रम है तो ये तो हमारा सही चल रहा है, 3 ऐड कर दिए, क्यू आ गया, टी आ गया और डब्ल्यू आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसी तरीके से एल में अगर हम लोग बात कर ले, एल में हम लोग क्या कर देंगे, एल में हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन आ जाएगा, एल एम एन, ठीक है, 2 आ गया, एन आ गया। एन में अगर हम लोग क्या कर ले, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पी आ गया, पी में हमने 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपका पी क्यू आर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आर आ गया और आर में हमने 2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो एस टी आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो किस वाले ऑप्शन में आपको एन एन दिख रहा है,
तो एन एन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर, ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है, तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी और ऑप्शन में आपको डबल एन मिल ही नहीं रहा, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग जेड की बात कर ले, तो जेड में से हमने -1 कर दिया तो क्या हो गया, तो आपका वाई आ गया। इसी तरीके से वाई में से -1 हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो हमको एक्स मिल जाएगा। एक्स में -1 कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू मिल जाएगा। डब्ल्यू में से -1 हमने कर दिया तो क्या हो गया, तो वी मिल गया। यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है और इस श्रृंखला को पूरा करना है, बताइएगा। तो इस श्रृंखला में अगली जो संख्या होगी वो कौन सी आएगी, बताएंगे। तो इस अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें अगली जो श्रृंखला आएगी वो कौन सी होगी, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि जेड, ठीक है, जेड दे रहा है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, जेड आपको दे रहा है, और ठीक है वी हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे आर, आर हो गया, और इसके बाद अगली संख्या आपको पूछ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें, ए है, ई है, ठीक है, फिर आई है, और अगली संख्या आपको बताना है। तो जेड में अगर हम लोग बात करें तो देखिए जेड में क्या कर रहा है, जेड में -4 कर दिया तो आपका वी आ गया। फिर वी में हमने क्या कर दिया, तो वी में फिर से हमने -4 कर दिया तो क्या हो गया, तो आर मिल गया। इसी तरीके से आर में -4 कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, तो हमको एन मिल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन मिल जाएगा। और आप देखोगे एन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर, यहीं पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग ए की बात कर ले तो ए में क्या हो रहा है, तो ए में आप 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी सी डी ई, 4 ऐड करोगे तो आपको ई मिल जाएगा। ई में इसी तरीके से आप क्या करोगे, तो 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई हो जाएगा, आई। और आई में अब 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जे के एल एम, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन एम आ रहा है, तो आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात। तो इस तरीके से आसानी से प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है, एकदम आराम से आप। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताएंगे इस प्रश्न में क्या होगा, बताइएगा। इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई बताना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 0 है, 7 है, 26 है, फिर 63 है, और इसके बाद अगली संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है, ठीक है, कितना 7 हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो +19 हो रहा है, 19 ऐड करेंगे, साथ में 19 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 26 में कितना, तो 26 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 37 जोड़ेंगे तो आपका कितना, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, 63 में कितना जोड़ा जाए जो अगली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो 7 और 19 में कितने का, 12 का अंतराल हो रहा है, कितने का, 12 का अंतराल हो रहा है। 19 और 37 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने का, तो आप कहोगे 18 का अंतराल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना, तो 12 6 18। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगला जो अंतर होगा वो कितने का होगा, तो अगला अंतर जो होगा वो होगा 24 का, ठीक है, कितने का, तो 24 का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 37 में अगर हम लोग 24 जोड़ देंगे, 37 में अगर हम लोग बात कर देंगे तो 24 अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ रहा है, 61 आ रहा है, और 61 में 63 को आप जोड़ेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 19 से 37 में कितने का, 18 का गया पूरा, तो 12 6 18 हुआ, 18 6 24 हुआ, और अगला जो होगा वो कितना होगा, तो 24 6 30 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगला जो हम लोग बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 37 हो गया, ठीक है, और 37 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 61, ठीक है, कितना 61 अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 124 आ जाएगा, ठीक है, कितना 124 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने 7 ऐड किया, यहाँ पर हमने 19 ऐड किया, यहाँ पर 37 ऐड किया, यहाँ पर हम लोग 61 ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 12 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 18 है, मतलब 6 हो गया, ठीक है, 12 6 18, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करें 18 6 क्या हो गया, 24 हो गया, 24 6 क्या हो जाएगा, तो 24 6 अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 24 से क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है। तो 63 पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 0 और 7 हमने जोड़ा तो 7 हो गया, 7 19 जोड़ा तो 26 हो गया, 26 और 37 जोड़ा तो हमने 63 हो गया, और 63 पे अगर हम लोग 61 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 124 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 124 होगी। आई कैसे है ये संख्या, अगर ये पूछ रही कि आपसे ये संख्या आई कैसे है, तो देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर गैप है 12 का। ठीक है, कितने का गैप है, तो यहाँ पर 12 का गैप। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो 18 का गैप है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर आपको होगी कितने का, 24 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का, 24 का गैप है। तो अगली जो संख्या होगी, ठीक है, जो अगली संख्या होगी उसमें कितने का, उसमें 30 का गैप होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसमें कितने का, 30 का गैप होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 30 का गैप हो जाएगा। तो 60 में अगर हम लोग क्या कर देंगे, 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 91 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो अगली जो संख्या होगी 124 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अगली जो संख्या होगी अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 215 आ जाएगा। मतलब ये जो सीरीज चल रही है क्या हो जाएगी, ये सही चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी हो जाएगा, 124 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताना है आपको अगली संख्या कौन सी होगी। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें अगली संख्या कौन सी होगी, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो कैसे करना है यहाँ पर। तो देखो 3 दिया है, फिर आपको क्या किया, 16 दिया है, फिर आपको क्या किया, 42 दिया है, फिर आपको क्या किया, 81 दिया, और फिर आपको क्या कर दिया, 133 दे दिया, अगली संख्या पूछ लिया। तो यहाँ पर 3 और 16 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो 13 का अंतर है। ठीक है, 16 और 42 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कितने का, 26 का अंतर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने का, तो यहाँ पर आपको 39 का अंतर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 52 का। मतलब क्या हो रहा है, 13 का टेबल चल रहा है, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 चौके क्या हो जाएगा, 65। तो अब की बार जो अंतराल होगा वो 65 का होगा। तो 133 में आप 65 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो अगली संख्या आ जाएगी निकल करके वो आ जाएगी 198 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, 198 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि फैमिली को इस तरीके से लिखा जा रहा है और सिस्टर को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो मिस्ट्रेस को कैसे लिखेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो फैमिली को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है। और सिस्टर की बात करें तो सिस्टर को इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो मिस्ट्रेस को किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें एम मिस्ट्रेस कह रहा है ना, MISTRESS, एम के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल किया गया, तो एम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 का प्रयोग किया गया। आई के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आई के लिए क्या हो जाएगा, तो आई के लिए 4 का कोड इस्तेमाल किया गया। एस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। टी के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे तो टी के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 4 7 8 कहीं पर दिख रहा है क्या, अच्छा 2 में दिख रहा है। चलिए आर की बात कर लेंगे तो आर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया, तो 0 का। ठीक है, किसका, तो 6 4 7 8 0 हो गया। ई की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ई के लिए कौन सा है, तो ई के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ई की बात कर लें, ठीक है, ई के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। एस के लिए बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस के लिए 7 7। तो आप देख लो 64 78 0 277 क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें 64 78, ठीक है, 64 78 0 277, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर बताइए कौन सी अगली संख्या कौन सी होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी होगी, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कमेंट में इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था और ये आप लोगों के लिए मैंने
होमवर्क के रूप में बचा करके रखा था। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो कुछ भी ठीक है हो सकता है वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।